नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, फूल पत्ती, मेरे शेर शेरनियों खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंद होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं जीएस का सिलेबस लेकर के पेश हुआ हूँ। और जीएस का जो सिलेबस है उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको आज देखिए, एसएससी से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे देखिए, आपका यूपीपी का री एग्ज़ाम लगा है और कोस्ट गार्ड की वैकेंसी भी लगी है आपकी, एसएससी एमटीएस सीजीएल के कई सारे तमाम एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और सभी स्टूडेंट जुड़ जाए हमारे चैनल से और अत्यधिक क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लास शुरू होने वाली है। तो आपको आज पढ़ाया जाएगा प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो यह है आपका हिस्ट्री यानी कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ। ये एसएससी लेवल वालों के लिए है। एसएससी, जीडी, सीजीएल जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगा है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा सा जुनून को भर देने वाला, जुनून को एक बुलंद के ऊंचाई पे छूने वाला एक मोटिवेशन पेश कर रहा हूँ। तो सुनिएगा ज़रा कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो चलिए अपनी क्लास की ओर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र आपका क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के चाणक्य इन्हीं को कहते हैं। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त। इन्हीं का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। और कौन से काल के हैं? ये मौर्य काल के। मौर्यकालीन। यहीं पे बात की जाए अगले जो ग्रंथ है, अगला जो ग्रंथ है इसका मृच्छकटिकम। कौन सा? मृच्छकटिकम। यहाँ पे हो जाएगा मृच्छकटिकम। इसके कौन से लेखक? शूद्रक। इसके लेखक हैं शूद्रक। यहीं पे तीसरा जो आपका ग्रंथ हो जाएगा स्टूडेंट, तीसरा ग्रंथ हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। आपका तीसरा ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। आपका तीसरा ग्रंथ हो जाएगा मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाख दत्त जी हैं। इसके लेखक विशाख दत्त जी हैं। अब इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ हैं, इनके कोई ना कोई तो लेखक होंगे ही, ये तो निश्चित बात है। अब ये पे अगला जो ग्रंथ है आपका राजतरंगिणी में क्या है? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। अभी बताया जाएगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर का इतिहास। जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है या बताया गया है। और जो मुद्रा राक्षस था विशाख दत्त, ये क्या है? जासूसी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? जासूसी ग्रंथ है। ये आपका जासूसी ग्रंथ है।
अब यहीं पे पांचवा जो ग्रंथ होगा आपका, आपके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पांचवा ग्रंथ होगा कादंबरी। क्या हो जाएगा? कादंबरी। पांचवा ग्रंथ का नाम है आपके कादंबरी। कादंबरी के लेखक है बाणभट्ट। बाणभट्ट, बाणभट्ट। इसमें क्या है? इसमें जो है बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया हर्षवर्धन के विषय में, इसके बारे में क्या लिखा है? हर्षवर्धन के विषय में। इसमें हर्षवर्धन के विषय में बताया गया है। और अगला जो हो जाएगा आपका, जो अगला ग्रंथ हो जाएगा स्टूडेंट, ये है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यहाँ पे पाणिनि जी। पाणिनि जी। इसमें क्या है? संस्कृत के पहले भाग, संस्कृत के पहले भाग यानी व्याकरण के, संस्कृत के व्याकरण के विषय में बताया गया है। व्याकरण के विषय में, व्याकरण के विषय में इसमें कहा गया है। और अगला जो हो जाएगा आपका ग्रंथ, अगला ग्रंथ होगा आपका कर्पूर मंजरी। अगला ग्रंथ कौन सा? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी अगला ग्रंथ है आपका कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी में जो है इसके लेखक कौन है? राजशेखर जी। राजशेखर। इसके लेखक रसगुल्ला क्या हो जाएंगे? राजशेखर जी। और यहाँ पे गीत गोविंद, अगला जो हो जाएगा ग्रंथ गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे आपके जयदेव। जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आपके सामने रसगुल्ला बताए जा रहे हैं मेरे शेरनियों, ये महत्वपूर्ण है आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, मतलब उसके थ्रू में एमटीएस में या सीजीएल में या सीपीओ, अभी आरओ का एग्ज़ाम लगा था, या कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन तो अवश्य आया है। यहाँ पे हो जाएगा अगला देवी चंद्र। देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। अब इसके कौन है? कामदक। कौन है? कामदक। यहाँ पे विशाख दत्त। इसके भी कौन है? विशाख दत्त। जो नेक्स्ट ग्रंथ हो जाए, अगला ग्रंथ हो जाएगा आपका नीतिसार। नीतिसार। इसके हो जाएंगे कामदक। कामदक। अब मिलिंदो पन्हो, अगला ग्रंथ है मिलिंदो पन्हो। मिलिंदो पन्हो। अब इसके लेखक जो हो जाएंगे महाकवि भास। महाकवि भास जी हैं। राजा मार्तंड, यह क्या? अगला ग्रंथ क्या है? राजा मार्तंड। राजा मार्तंड, वो फिल्म वाला मार्तंड नहीं, ये राजा मार्तंड, वो राजा फिल्म वाला मार्तंड नहीं है। इसका है राजा भोज। इसके लेखक कौन से हैं? राजा भोज। स्टूडेंट ने तो सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक गाना आया था इसका। अगला ग्रंथ अगला ग्रंथ जो हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा नसद चरितम। नसद
चरितम, नसद चरितम। जब नसद चरितम ये ग्रंथ हो जाएगा आपका, तो इसके हो जाएगा श्री हर्ष। इसे कौन हो जाएंगे? श्री हर्ष, श्री हर्ष। नेक्स्ट ग्रंथ की बात की जाए यहीं पे, तो आपका प्रियदर्शिका, 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 इसके भी लेखक हैं श्री हर्ष। इसके भी लेखक हो जाएंगे श्री हर्षवर्धन। ये हैं हर्ष, ये हैं श्री हर्षवर्धन, श्री हर्षवर्धन। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण, मतलब कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण ग्रंथ। ये आपके एसएससी, सीपीओ, आरओ किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। तो आपको अभी बहुत से इसमें ग्रंथ हैं जो आपको नहीं लिखाए गए हैं। तो चलिए मैं आपको अगले ग्रंथ के बारे में बताता हूँ। अगले ग्रंथ के बारे में आपको फिर नोट्स करवाता हूँ। स्पीड में सभी स्टूडेंट नोट्स करेंगे तो पढ़ने में भी आनंद आता है और नोट भी हो जाएगा। अगला जो ग्रंथ है आपका यहाँ पे होने वाला है, अगला ग्रंथ है रत्नावली। कौन सा? रत्नावली। ये भी इसके लेखक हर्षवर्धन, इसके भी लेखक हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक विदेशी यात्री था। ये भारत में लगभग 15 वर्षों तक शासन किया था। 15 वर्षों तक शासन में अपना ये बहुत कुछ साम्राज्य बनाया था यहाँ पे। अब अगला जो होगा, अगला यहाँ पे सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आपका अगला ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पे इनके लेखा हो जाएंगे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जी हो जाएंगे। सूर्य सिद्धांत के जो लेखक हैं इसके लेखक हो जाएंगे आर्यभट्ट। लीलोवती, अगला जो ग्रंथ हो जाएगा लीलोवती, लीलोवती। इसके जो लेखक हैं यहाँ पे लीलोवती, एक लीलोवती एक रचना भी है ये किसी कवि की, लेकिन लीलोवती ये एक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लीलोवती एक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये लीलोवती होता है भास्कर जी का, भास्कर। लीलोवती की रचनाकार कौन है? भास्कर जी। कामसूत्र, अगला जो ग्रंथ है कामसूत्र, अगला जो ग्रंथ हो जाएगा कामसूत्र। ये कामसूत्र ये काम से संबंधित नहीं होता, ये ग्रंथ है और इसको 14वें नंबर में शामिल किया गया है। जो कामसूत्र है आपका, इसको वात्स्यायन ने लिखा था। किसने? वात्स्यायन, वात्स्यायन। ये इनका नाम है अज्ञेय। ये हिंदी के महान लेखक हैं अज्ञेय जी। इनका शॉर्ट आधा नाम है वात्स्यायन। यहीं पे अगले ग्रंथ की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बृहद संहिता, बृहद संहिता। बृहद संहिता जो है आपका, ये थोड़ा बृहद का अर्थ समझिए। बृहद जो होता है बूढ़े व्यक्तियों से संबंधित होता है, उनकी कहानी जो है बृहद संहिता। तो इसके जो लेखक हैं, लेखक इनके हो जाएंगे वराह मिहिर, वराह मिहिर। इनके जो लेखक हैं वराह मिहिर हैं। पंच सिद्धांतिका, यदि बात की जाए इसी का जो अगला भाग है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, तो इसके भी लेखक आपके वराह मिहिर हो जाएंगे, वराह मिहिर। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके सामने शामिल किए गए। इसमें से कोई ने एसएससी सीपीओ के एग्जाम में अभी वराह मिहिर का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पंच सिद्धांत भी पूछा गया था, रत्नावली आया था, कामसूत्र ये अभी सीपीओ के एग्ज़ाम में, सीपीओ के एग्ज़ाम में 2024 में। अब ये देखो अभी इससे वो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी में लगा था, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी में
2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ये अभी हाल ही के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब अगला यहीं पे बात किया जाए तो अगला है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत तो यहाँ पे आपको बता ही दिया गया, बाणभट्ट का है सूर्य सिद्धांत। लीलोवती वो भी बता दिया गया है। हर्षचरित्र हर्षवर्धन का ही है। अब यहाँ पे बात की जाए मेघदूत की। किसकी? मेघदूत की। मेघदूत, मेघदूत ये वराहमिहिर तो हो गया पंच सिद्धांतिका का। यहाँ पे बात की जाए मेघदूत की तो मेघदूत होता कौन है? मेघदूत एक ऑपरेशन भी चलाया गया था हाल ही में पाकिस्तान में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। मेघदूत एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन नहीं है मेघदूत। मेघदूत में है ये 23वां ग्रंथ है मेघदूत। और इसमें कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। इसमें 5 भाग हैं। कौन सा? पहले देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अगला इसके दो लेखक जो हो जाएंगे महाकवि कालिदास। अब जितने भी इसमें ग्रंथ होंगे या मेघदूत में शामिल होंगे वो सभी किसके हैं? कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास जो कवि थे इन्होंने कम से कम 5 रचनाएं, 5 ग्रंथों की रचना की थी। जैसे विक्रमोसियम, 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 इसकी भी रचना इन्होंने कालिदास ने ही की थी। ये तो आपके 2 सामने समक्ष में हो गए। रघुवंशम, यहाँ पे बात की जाए रघुवंशम, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। यहाँ पे ऋगु संहार, ऋगु संहार ये भी इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है महाकवि कालिदास का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके सामने पेश किए गए। और ये एसएससी, सीएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आरओ, एआरओ की सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास थी। और इसमें से आने वाले जो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम लगा उसमें से 100% क्वेश्चन फंसने हैं। ये तो 100% बात है। अभी हाल ही में बचे हुए हैं और ये एग्ज़ाम हाल ही में बस करीब में ही आ गया, 2024 में ही होना है। और ये हिस्ट्री से संबंधित क्लास थी, यानी कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। अब ग्रंथों में से कम 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछने हैं, क्योंकि हिस्ट्री में यही पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए सफिशिएंट है। और नेक्स्ट क्लास में आपको और बड़ा तरीके से बताया जाएगा। आज ये हो गया आपका प्राचीन ग्रंथ। अब बताया जाएगा उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद के भाग कितने होते हैं, 108 होते हैं या 10 भाग कितने होते हैं, सब भाग कितने होते हैं, मंडल कितने होते हैं, वो आपको अगली क्लास में अवश्य बताया जाएगा। तो चलिए आनंद में रहिए, मत मस्त रहिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, नमस्कार।